नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेयरी पाठशाला। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सीआईपी। सीआईपी का बेसिकली क्या मतलब होता है? क्लीनिंग इन प्लेस। अब डेयरी प्लांट्स में प्रोसेसिंग के बाद इक्विपमेंट्स को क्लीन करना होता है। जैसे घरों में, अपने घरों में खाना खाने के बाद बर्तन साफ करते हैं ना, सेम केस डेयरी प्लांट्स में भी इक्विपमेंट्स को क्लीन करना होता है प्रोसेसिंग के बाद। अगर हमने क्लीनिंग नहीं की इक्विपमेंट्स की, तो क्या होगा? वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी और नेक्स्ट डे जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो जो अपना रॉ मिल्क है उसमें माइक्रोबियल नंबर इंक्रीज हो जाएगा। राइट, सो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को प्रोसेसिंग लाइंस और इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग करना जरूरी होता है। राइट, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सीआईपी। राइट, अब घर में एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं प्रेशर कुकर का। ठीक है, हमने खाना बनाया, खाना खा भी लिया, उसके बाद क्या करते हैं? वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग करते हैं। अब वॉशिंग कैसे करेंगे? कुकर का हर पार्ट को डिसमेंटल करते हैं, राइट, और इंडिविजुअली हर पार्ट को क्लीन करते हैं, राइट, मैनुअली क्लीन करते हैं। तो इसी प्रोसेस को, दैट प्रोसेस इन फूड इंडस्ट्री, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड एज ए सीओपी। राइट, उसको क्या कहेंगे? सीओपी कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि इक्विपमेंट के हर हर पार्ट को डिसमेंटल किया जाएगा और मैनुअली क्लीन किया जाएगा। वेयर एज इन केस ऑफ सीआईपी देर इज नो नीड ऑफ डिसमेंटलिंग द ऑब्जेक्ट। इक्विपमेंट के हर पार्ट को अलग करके मैनुअली क्लीन करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो इसमें क्या होगा? जैसा इक्विपमेंट हमारा प्रोसेसिंग के टाइम पे था, वैसे ही बिना उसको डिसमेंटल किए हम लोग क्लीन करते हैं। ठीक है, आप क्लीन करेंगे कैसे? क्लीनिंग लिक्विड इज सर्कुलेटेड, क्लीनिंग सॉल्यूशन होंगे। अब नॉर्मली घरों में क्या था? पानी से हम लोग सफाई करते हैं ना। ठीक है, पानी का यूज करते हैं, उसमें हम सोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए, यूटेंसिल को क्लीन करने के लिए। सेम वैसे ही हम लोग प्लांट्स में इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं? क्लीनिंग सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। क्लीनिंग सॉल्यूशंस को सर्कुलेट कराते हैं इक्विपमेंट में उसकी क्लीनिंग के लिए। ठीक है, नाउ देर आर टू वेज ऑफ परफॉर्मिंग सीआईपी। राइट, फर्स्ट इज द सिंगल यूज सीआईपी। सिंगल यूज सीआईपी में क्या होगा? जो क्लीनिंग सॉल्यूशन था वो हमारा सर्कुलेट करेंगे एक ही बार बस टैंक में। ठीक है, एक ही बार सर्कुलेट करेंगे, उसको फिर ड्रेन कर देंगे। जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, दिस वन इज द टैंक। ठीक है, दिस वन इज द टैंक जो हमें क्लीन करना है, एंड दीज आर द क्लीनिंग सॉल्यूशंस टैंक। ठीक है, फ्रेश वाटर टैंक, कॉस्टिक टैंक, एसिड टैंक, और दिस वन रिकवरी टैंक। ठीक है, तो सपोज किया हमें एसिड से क्लीनिंग करनी है, इसकी एसिड सर्कुलेट करवाना है। सिंगल यूज सीआईपी में क्या होगा? एसिड सॉल्यूशन इस टैंक से गया, टैंक में सर्कुलेट किया। ठीक है, टैंक में सर्कुलेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन को ड्रेन कर देंगे। एंड सेकेंड टाइप ऑफ सीआईपी इज द रिकवरी सीआईपी। रिकवरी सीआईपी में क्या होगा? जैसा कि यहां पे देख सकते हैं कि एसिड सॉल्यूशन सर्कुलेट करेगा और वापस से सॉल्यूशन हमारा वापस एसिड टैंक में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सिंगल यूज सीआईपी हम कब करते हैं? जब हमारा क्लीनिंग ऑब्जेक्ट, क्लीनिंग इक्विपमेंट डर्टी हो। ठीक है, जब क्लीनिंग इक्विपमेंट डर्टी होगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन में भी वो डर्ट चला जाएगा, जिससे कि उस क्लीनिंग सॉल्यूशन की एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज दैट सॉल्यूशन अगेन इन द प्रोसेस, इन द क्लीनिंग। राइट, और कौन से प्रोसेसेस में हम लोग सिंगल यूज सीआईपी करते हैं? जैसे कि यूएसटी प्रोसेसिंग, राइट, इन इवेपोरेटर्स। बट इन केस ऑफ द रिकवरी सीआईपी कहां पे दोबारा से रीयूज हम सॉल्यूशन का क्यों करेंगे? क्योंकि ये वहां पर इस्तेमाल होता है, ये मेथड, जहां पर ऑब्जेक्ट्स हमारे डर्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टैंक्स और पाइप्स जो कि कोल्ड सर्फेसिस है, उस पर्टिकुलर केस में कोई भी फैट प्रोटीन डिपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई विल यूज द रिकवरी सीआईपी इन दैट पर्टिकुलर केस, जिसमें कि क्लीनिंग सॉल्यूशन को हम लोग दोबारा से रीयूज करते हैं फर्दर क्लीनिंग के लिए। ठीक ना हो, अब फायदे नुकसान तो हर चीज के होते ही हैं। ठीक है, तो अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इन केस ऑफ सिंगल यूज सीआईपी, सिंगल यूज सीआईपी में क्या था? हर बार फ्रेश सॉल्यूशन यूज कर रहे थे हम लोग क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो फ्रेश सॉल्यूशन यूज कर रहे थे तो क्लीनिंग एफिशिएंसी हमारी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की ज्यादा रहेगी। ठीक है, अगर हम रिकवरी सीआईपी से कंपेयर करें तो क्लीनिंग एफिशिएंसी हमारी सिंगल यूज सीआईपी में ज्यादा रहेगी, क्योंकि फ्रेश सॉल्यूशन यूज हो रहा था। ठीक है, लेकिन हर बार फ्रेश सॉल्यूशन यूज होगा तो क्या होगा? देयर विल बी ए हाई रनिंग कॉस्ट। ठीक है, प्लांट की सीआईपी स्टेशन की जो रनिंग कॉस्ट होगी दैट विल बी हाई। ठीक, और फ्रेश सॉल्यूशन हम लोग क्या कर रहे थे? क्लीन करने के बाद डिस्कार्ड कर रहे थे। ठीक है, डिस्कार्ड कर रहे थे, तो सॉल्यूशन जब डिस्कार्ड करेंगे एनवायरनमेंट में तो उसमें क्या होगा? एनवायरमेंटल लोड बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, अब जो सीआईपी स्टेशन होता है सिंगल यूज सीआईपी के केस में, वो इनएक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा नहीं होता। क्यों महंगा नहीं होता? क्योंकि रिकवरी लाइन में जो पंप एक्स्ट्रा सीआईपी रिटर्न पंप लगा होता है वो
इस पर्टिकुलर केस में नहीं होता। वेयर एज अगर हम रिकवरी सीआईपी की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश सॉल्यूशन एक बार हम लोग सॉल्यूशन पर प्रिपेयर करते हैं, वही सर्कुलेट करवाते हैं, उसको दोबारा से रिकवर कर लिया, ठीक है। तो कंजम्पशन हमारा सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, लेस लोड ऑन द वेस्ट वाटर सिस्टम, राइट, क्योंकि हम रिकवर कर रहे थे सॉल्यूशन को। लेकिन इसका एक ही मेजर लिमिटेशन है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। क्यों एक्सपेंसिव पड़ेगा? क्योंकि रिकवरी लाइन एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है। जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट क्लीन किया है वहां से दोबारा से एक रिकवरी लाइन आएगी सीआईपी स्टेशन तक। अब उस रिकवरी लाइन में सॉल्यूशन को पंप करने के लिए एक्स्ट्रा पंप लगेंगे, एक्स्ट्रा पाइपलाइन लगेगी। सो दिस वन इज क्वाइट एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई सीआईपी इज इंपॉर्टेंट। सीआईपी जरूरी है क्यों? देयर आर सम रीजंस कि सीआईपी क्यों जरूरी है। फर्स्ट इज द फूड सेफ्टी। अब हमें पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आर हाईली पेरिशेबल इन नेचर, राइट, ठीक है। उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं, राइट। स्पॉइलेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हुए, पैथोजेंस हुए, तो वो इजीली ग्रो कर सकते हैं, ठीक। लेकिन सीआईपी क्या इंश्योर कर रहा है? सीआईपी इंश्योर कर रहा है कि हम लोग इक्विपमेंट को डिसमेंटल किए बिना ही क्लीनिंग कर देंगे, ठीक है। तो वो जो रिस्क था, कंटेमिनेशन का जो रिस्क था एनवायरमेंट से, ठीक है, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है। वो रिस्क बिल्कुल ही रिड्यूस हो चुका है। तो इससे हमें क्या इंश्योरिटी मिल रही है कि द प्रोडक्शन विल बी सेफ एंड हाइजीनिक, राइट। सेकेंड वन इज द प्रोडक्शन रन्स। अगर हम मैनुअल सीआईपी का केस ले, मैनुअल सीआईपी का केस लेते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं? सपोज हम लोग पीएचई की मैनुअल सीआईपी कर रहे हैं, मैनुअल क्लीनिंग कर रहे हैं। तो हमने पीएचई लिया, उसमें प्लेट्स होती है, इंडिविजुअल प्लेट्स को पहले तो डिसमेंटल किया, प्लेट्स को अलग किया, इंडिविजुअल प्लेट्स को हम लोग क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा से असेंबल किया। तो इट विल टेक मोर टाइम इन क्लीनिंग ऑफ दैट पीएचई। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन टाइम होगा, प्रोडक्शन रन होगा पूरे दिन में पर्टिकुलर इक्विपमेंट का या प्लांट का, पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, वो कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि क्लीनिंग में ज़्यादा समय लग गया। तो प्रोडक्टिविटी प्लांट की हमारी कम हो जाएगी। सो सीआईपी से हमें क्या श्योरिटी मिल रही है कि इक्विपमेंट को खोलना ही नहीं है। तो वो जो समय है इक्विपमेंट को खोलने का, असेंबल और डिसेंबल करने का, वो बच जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन रन इंक्रीज हो जाएंगे, प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर एफिशिएंट सीआईपी होगी तो प्रोडक्ट के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो तो मीट करेंगे ही, क्योंकि हाइजीनिक एनवायरनमेंट में हमारा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होने वाला है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू आई नीड टू नो। सीआईपी से पहले हमें क्या चीज पता होनी चाहिए? द फर्स्ट वन इज द व्हाट टू क्लीन। हमें किस चीज की सफाई करनी है, राइट। एक इक्विपमेंट है, मान लो स्टोरेज टैंक है, ठीक है, उसमें सिर्फ हमारा ठंडा दूध था, राइट। अब वो टैंक हो चुका है खाली, उसकी क्लीनिंग करनी है। तो अब उसमें सिर्फ मिल्क के रेजिड्यूज ही हैं, ठीक है। तो यही चीज हमें देखनी है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेके चले पाश्चराइजर का। तो पाश्चराइजर को क्लीन करना है तो उसमें क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे प्रोसेसिंग हो रखी है, तो उसमें क्या होगा कि मिल्क मिल्क में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट स्केलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो उस चीज को क्लीन करना है अब हमें, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट टू क्लीन। सेकेंड वन इज द हाउ टू क्लीन, ठीक है। वो जो डर्ट है, सॉइल है, उसको क्लीन कैसे करेंगे। नेक्स्ट वन इज द वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, राइट। जो क्लीनिंग सोल्यूशन है वो हमारा हार्ड वाटर से बनाया गया है या सॉफ्ट वाटर से बनाया गया, दैट वी शुड नो। अगर क्लीनिंग सोल्यूशन हमारा हार्ड वाटर में बनाया गया तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है, क्लीनिंग सोल्यूशन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो नॉर्मली सॉफ्ट वाटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेसिंग कंडीशंस, किस टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए सोल्यूशन को सर्कुलेट करना है हमें पर्टिकुलर इक्विपमेंट में, ताकि इफेक्टिव क्लीनिंग हो पाए, राइट। कितना कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन हमें जरूरत है, ठीक है, क्लीनिंग के लिए। तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज द डेयरी सोइल। डेयरी सोइल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें मिल्क का, हमें पता है कि मिल्क कंटेन्स वाटर, लैक्टोज, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, राइट। तो यही तो चीजें होती हैं। तो अब घरों में भी हमने देखा है कि जब किसी बर्तन में दूध को गर्म करते हैं तो क्या होता है, नीचे दूध लग जाता है, वो जल जाता है दूध। तो एक्चुअल में होता क्या है, देयर विल बी ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन दीज कंपोनेंट, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। दीज आर द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट फैट, ठीक है, दिस ब्लू कलर डॉट्स दैट शोज द प्रोटीन, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इट शोज द मिनरल्स, फॉस्फेट, कार्बोनेट्स, राइट। ये मिनरल्स को शो कर रहा है।
तो ये आपस में केमिकल रिएक्शन हुई और एक मैट्रिक्स बना लिया. दिस वन इज द हीटेड हॉट सरफेस. ठीक है, मैट्रिक्स बना लिया. दैट मैट्रिक्स वी कॉल्ड एज ए डेयरी सोइल. उसे डेयरी सोइल बोलते हैं. राइट. सो सोइल इज ए मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फूड ऑन हीटेड सरफेस, रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन दीज कंपोनेंट. ठीक है, कौन से कंपोनेंट है वे? फैट, प्रोटीन, मिनरल्स. प्रोटीन विल गेट डीनेचर्ड एंड फॉर्म एग्रीगेशन विद द मिनरल्स. राइट. तो एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बना लेंगे वो, जो कि सरफेस पे चिपक जाएगा. नाउ मूव टुवर्ड्स द सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमें पता है कि डेयरी सोइल एक मैट्रिक्स था, राइट, जिसमें कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में एक एग्रीगेट फॉर्मेशन कर रहे थे. ठीक है, अब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर इनसोल्यूबल होते हैं. सो शुगर एंड सम मिनरल्स आर वाटर सोल्यूबल. इजीली जब हम इक्विपमेंट में से वाटर सर्कुलेट करेंगे, ठीक है, सिंपल वाटर सर्कुलेशन करना है, और जो शुगर होगा या कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्साइट, हैलाइट, इजीली पानी के साथ रिमूव हो जाते हैं. एंड सम आर वाटर इनसोल्यूबल. वाटर इनसोल्यूबल में भी फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनिक सोइल, सेकंड वन इज द इनऑर्गेनिक सोइल. ठीक है, अब ऑर्गेनिक सोइल में कौन से आगे? फैट, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, दिस वन इज द वाटर इनसोल्यूबल. उसके लिए हमें सर्टेन केमिकल्स की जरूरत होगी. ठीक है, फॉर ऑर्गेनिक सोइल वी हैव टू यूज द एल्कली सॉल्यूशन. और डेयरी प्लांट्स में कौन सा एल्कली सॉल्यूशन यूज करते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं. ठीक है, इस पर्टिकुलर सोइल को रिमूव करने के लिए. एंड फॉर इनऑर्गेनिक सोइल, जिसमें कि हमारे मिनरल्स प्रेसिपिटेशन हो रहा था, ठीक है, सरफेस पे मिनरल्स प्रेसिपिटेट हो रखे थे, वो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमूव दैट. राइट. तो उसके लिए नॉर्मली एसिड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं डेयरी प्लांट्स में. और नॉर्मली कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, HNO3. So in the later video we are going to discuss everything, right? Now इस पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं, दिस वन इज द डेयरी सोइल. ठीक है, डेयरी सोइल, इसे हम फाउलिंग भी कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस वन इज द प्रोसेसिंग टैंक फॉर क्रीम, दिस वन इज फॉर द योगर्ट, एंड दिस वन इज द ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर इन केस ऑफ द UHT प्लांट. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है. ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारी फाउलिंग हुई है वो एक अलग कलर की है, और ये UHT प्लांट में अलग कलर की है. वाई सो? क्योंकि UHT में जो हमारा प्रोसेसिंग टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 135 to 150, राइट. काफ़ी हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस किया जाता है प्रोडक्ट को. इन केस ऑफ द क्रीम एंड योगर्ट के केस में मैक्सिमम 85 to 90 डिग्री तक हम लोग मिल्क को गर्म करते हैं. ठीक है, और क्रीम के केस में मैक्सिमम पास्चराइजेशन टेम्परेचर तक ही क्रीम को गर्म किया जाता है, दैट इज अराउंड 75 to 80 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ हमारा फाउलिंग भी अलग अलग है. ठीक, और जो डेयरी सॉइल है, जो फाउलिंग है, उसकी परसेंटेज हमारी किस पे डिपेंड करेगी? किस टाइप का प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. ठीक है, किस टाइप का प्रोडक्ट प्रोसेस किया जा रहा है. हायर द टेम्परेचर मोर फाउलिंग विल टेक्स प्लेस. हम क्लियरली इसको देख चुके हैं. ठीक है, एंड द फाउलिंग इंक्रीजेज विद द प्रोडक्शन टाइम. अगर घरों में भी दूध को ज़्यादा समय के लिए गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा? ज़्यादा दूध जलेगा. कम समय के लिए गर्म किया, कम फाउलिंग होती है. ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन the type of the product which we are going to manufacture. ठीक है, which we are going to process. Why so? क्योंकि उसमें constituents percentage हर product की अलग होती है. Now there are two types of fouling, type A fouling and type B fouling. In case of type A fouling, इसको हम normally protein fouling भी बोलते हैं. और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? जब हमारा processing temperature 175 to 115 डिग्री सेल्सियस तक होता है. ठीक है, क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज मैक्सिमम प्रोटीन विल गेट डीनेचर्ड. राइट. अगर मिल्क को हम इतने टेम्परेचर पे प्रोसेस कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? मैक्सिमम प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, और डीनेचर होने के बाद वो हमारे किस किस के साथ बॉन्ड बनाते हैं? मिनरल्स और फैट. ठीक है, वो बॉन्ड बना लेंगे और एक फाउलिंग, एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टाइप ए फाउलिंग. और इसका टेक्सचर जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, दैट व्हाइट कलर. ठीक है, टेक्सचर ऑफ दिस टाइप ऑफ फाउलिंग विल बी व्हाइट कलर, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टेक्सचर इज देयर. ठीक है, अगर हम बात करें टाइप बी फाउलिंग की, ठीक है, टाइप बी फाउलिंग जिसे हम मिनरल फाउलिंग भी बोलते हैं. ठीक है, क्यों मिनरल फाउलिंग? बिकॉज इट ऑपरेट्स एट हाइयर टेम्परेचर. जब प्रोसेसिंग टेम्परेचर हमारा 115 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो. ठीक है, इन केस ऑफ UHT प्लांट, UHT प्रोसेसिंग कितने टेम्परेचर पे हो रही थी? 135 to
150 डिग्री सेल्सियस पर हमारी प्रोसेसिंग हो रही थी मिल्क की, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, मैक्सिमम मिनरल्स हमारे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइप बी फाउलिंग में हमारी जो प्रोटीन का परसेंटेज होगा दैट विल बी 15 to 20%, मिनरल्स विल बी मोर। ठीक है, मिनरल प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। फैट इज 4 to 8% एंड इट इज क्वाइट हार्डर एंड मोर ब्रिटल, काफी स्ट्रॉन्गली अधेसिव फोर्सेस के साथ मिनरल प्रेसिपिटेट होते हैं हमारे इक्विपमेंट के इंटरनल सरफेसेस पे। सो टाइप बी फाउलिंग को रिमूव करना इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। नाउ मूव टुवर्ड्स हाउ सोइल कैन बी रिमूव्ड। जो फाउलिंग हुई थी उसको रिमूव कैसे हम लोग कर सकते हैं। एज वी नो कि जो फाउलिंग हुई थी इक्विपमेंट्स में वो एक स्ट्रॉन्ग अधेसिव फोर्सेस के साथ अटैच होती है सरफेसेस पे, उसको इजीली हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, तो हमें काउंटर में कुछ फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके काउंटर में दूसरे फोर्स लगाने पड़ेंगे फाउलिंग को रिमूव करने के लिए। राइट, अगर एग्जांपल लेते हैं घरों में भी कि बर्तन है, वही सेम प्रीवियस एग्जांपल, बर्तन है, दूध जल चुका है। ठीक है, तो वो फाउलिंग, जो मिल्क फाउलिंग थी उसको रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी से उसे वॉश करेंगे लेकिन वो रिमूव नहीं होगा, तो उसके काउंटर में हम दूसरी चीज और क्या ऐड करते हैं, उसमें सोप ऐड किया, उसको अच्छी तरह से रगड़ा बर्तन को, फिर पानी सर्कुलेट किया, तो उससे क्या होगा, वो फाउलिंग हमारी रिमूव हो जाएगी। जो काउंटर में हम लोग फोर्सेस लगा रहे थे, ये वो फोर्सेस हैं, मैकेनिकल फोर्स, थर्मल फोर्स एंड केमिकल फोर्स। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स क्या हुआ, फ्लो रेट ऑफ टैप वाटर। ठीक है, जो पानी हम लोग यूज कर रहे थे वो कितनी फ्लो रेट का था, कितनी वेलोसिटी से आ रहा था। थर्मल फोर्स, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब हम आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि एक आप गर्म गर्म पानी में बर्तन साफ करो और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे बर्तन साफ करो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जब हाइयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर मोर बेटर क्लीनिंग विल बी देयर। वाई सो, क्योंकि हायर टेम्परेचर्स पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी रहती है, तो बेटर क्लीनिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, थर्ड वन इज द केमिकल फोर्स। केमिकल फोर्स क्या हुआ, दैट सोप, व्हाट टाइप ऑफ सोप वी आर यूजिंग। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स वी आर यूजिंग इन केस ऑफ द डेयरी प्लांट्स। एल्कली यूज कर रहे हैं, एसिड यूज कर रहे हैं। ठीक है, कितनी कंसेंट्रेशन में हम लोग एसिड और एल्कली का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो देर आर द 4 पैरामीटर दैट मेक अप क्लीनिंग। फर्स्ट इज द मैकेनिकल फोर्स, हम लोग कवर कर चुके हैं, थर्मल फोर्स, केमिकल फोर्स अलोंग विद टाइम। अगर हमें कम टाइम में क्लीनिंग करनी है तो ड्यूरिंग क्लीनिंग दीज 4 पैरामीटर्स वी हैव टू बैलेंस। ठीक है, एंड दैट इज टोल्ड बाय द सिनर। इन 4 पैरामीटर्स का ही यूज करके हम लोग एफिशिएंट क्लीनिंग कर सकते हैं। सो अभी हमने बात की कि मैकेनिकल फोर्स किस चीज से डिफाइन होगा, कि जो सॉल्यूशन सर्कुलेट कर रहे हैं इक्विपमेंट में क्लीनिंग के लिए, वो कितना शेयर फोर्स वो अंदर सरफेस पे लगा रहा है। मोर द शेयर फोर्स बेटर विल बी द क्लीनिंग, इजंट इट। और जितना ज्यादा लिक्विड का टर्बुलेंट फ्लो होगा, हायर विल बी द शेयर फोर्सेस। राइट, तो नॉर्मली क्या कंसीडर करके चलते हैं कि फ्लो वेलोसिटी विल बी मिनिमम 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो लिक्विड सर्कुलेट कर रहे हैं उस लिक्विड की मिनिमम वेलोसिटी 1.5 से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, सो दैट एक अफेक्टिव क्लीनिंग इफेक्ट हमें देखने को मिले। ठीक है, जैसा कि हम लोग इस पर्टिकुलर टेबल में भी देख सकते हैं, एक 100 मीटर का स्ट्रेट पाइप लिया। ठीक है, स्ट्रेट पाइप लिया जिसका डायमीटर था 25 मिलीमीटर, 38 मिलीमीटर, तो डिफरेंट डायमीटर्स के पाइप हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। सो व्हाट विल बी द फ्लो रेट फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग। ठीक है, इन केस ऑफ द 25 मिलीमीटर मिनिमम 2070 लीटर पर आवर, इतना फ्लो रेट तो होना जरूरी है लिक्विड का, जो सोल्यूशन हम सर्कुलेट कर रहे हैं उसका। ठीक है, इन केस ऑफ 63.5 मिलीमीटर डायमीटर पाइपलाइन, तो उसमें कितना फ्लो रेट होना चाहिए, 15,400, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। नॉर्मली इससे ज़्यादा ही कंसिडर करके चलते हैं ताकि हमारी एफिशिएंट क्लीनिंग हो सके। राइट, और ये वैल्यू आई कहाँ से, वी नो क्यू इज इक्वल टू वी है, वी इज द वेलोसिटी, ये हमें पता है मिनिमम 1.5 होना चाहिए। ठीक है, एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहां से डायामीटर इंडिविजुअल पाइप का डाल दिया, वी नो द पाई वैल्यू 3.14, राइट, विल गेट द क्यू, तो वो वैल्यू हमारी ये आई है। ये 1.5 मीटर पर सेकेंड ही हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि
एक तो इस पे हमारा टर्बुलेंट फ्लो अचीव हो जाएगा, और दूसरा जो डेयरी प्लांट्स में बैंड लगे रहेंगे फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए, उसकी भी इफेक्टिव क्लीनिंग हो सके। दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स द सिमुलेशन ऑफ द शीयर स्ट्रेसेस इन अ बैंड। ठीक है, इससे क्या देखने को मिल रहा है कि दैट ब्लू जोन क्या शो कर रहा है, लो वॉल शीयर स्ट्रेसेस, यहाँ पे शीयर फोर्सेस कम लग रहे हैं जब हमारा फ्लो एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है उस सरफेस में, अपर सरफेस में। ठीक है, हायर शीयर फोर्सेस विल बी एट द रेड जोन एरिया। तो जितने ज्यादा फोर्स लगेंगे इफेक्टिव क्लीनिंग उन ही जोन में अच्छी तरह से हो सकती है। तो पूरा इक्विपमेंट ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम 1.5 मीटर पर सेकेंड तो कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द केमिकल फोर्स इन सीआईपी। नॉर्मली द फर्स्ट स्टेप ऑफ द केमिकल क्लीनिंग इज द यूज ऑफ अल्कली। ठीक है, तो डेयरी प्लांट्स में अल्कली का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉर्मली यूज्ड। अब ये क्या काम करता है, दैट डिसॉल्व्स एंड रिमूव द डीनेचर्ड प्रोटीन, फैट, शुगर्स। बेसिकली ऑर्गेनिक सोइल को रिमूव करने के लिए अल्कली का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द अल्कली यूज्ड इज 1.5 to 2% बाय वेट। ठीक है, अगर हमने ज्यादा कंसेंट्रेशन इस्तेमाल कर ली तो क्या होगा, दैट अल्कली विल अगेन रिएक्ट विद द डेयरी सोइल। ठीक है, तो फाउलिंग जो हो रखी थी उसके साथ दोबारा से रिएक्शन कॉज कर देगा और उसको रिमूव करना फिर और ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और सीआईपी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए नॉर्मली सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स का भी यूज किया जाता है सॉल्यूशंस में। नाउ ऑर्गेनिक सॉइल तो रिमूव हो चुका है, वी यूज अल्कली फॉर दैट। तो जो मिनरल्स हमारे प्रेसिपिटेट हो रखे हैं सरफेस पे उसको कैसे रिमूव करें, दैट इज द इनऑर्गेनिक सॉइल। इसको कैसे रिमूव करें, वी यूज एसिड फॉर दैट, एसिड क्लीनिंग। ठीक है, सो यूजुअली द सेकंड स्टेप ऑफ द केमिकल क्लीनिंग इज द एसिड क्लीनिंग। और नॉर्मली जो एसिड यूज किया जाता है डेयरी प्लांट्स में दैट इज द नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3 इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कंसेंट्रेशन 0.5 to 1.5% बाय वेट इस्तेमाल करते हैं। अगर हायर कंसेंट्रेशन एसिड की हमने यूज कर ली तो क्या होगा, जो हमारा स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है, सरफेस का जो मटेरियल है वो हमारा खराब हो जाएगा, वो कोरोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्मली 0.5 to 1.5% बाय वेट हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। नाउ द थर्ड फोर्स इज थर्मल फोर्स। बेसिकली टेल्स अस अबाउट कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमें लिक्विड सॉल्यूशन एसिड या अल्कली को सर्कुलेट करवाना है इक्विपमेंट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि molecules move faster at elevated temperature, so that's why effectiveness of the detergent will increase if we increase the temperature, right? तो नॉर्मली कितना टेम्परेचर लेके चलते हैं, जितना टेम्परेचर हमारा प्रोसेसिंग के टाइम पे था उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में, उतने ही टेम्परेचर का लिक्विड सॉल्यूशन सीआईपी के टाइम पे हम लोग सर्कुलेट करवाएंगे क्लीनिंग के लिए। अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर का लिक्विड सॉल्यूशन सर्कुलेट करवाया तो जो हमारी फाउलिंग हो रखी थी, अब उसमें हमारे डीनेचर्ड प्रोटीन्स थे, फैट, मिनरल्स भी प्रेसिपिटेट हो रखे थे, तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन दोबारा से डीनेचर हो जाएंगे। प्रोटीन दोबारा डीनेचर हो गए तो दोबारा से वो अपने बॉन्ड बना लेगा बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, और ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। तो फाउलिंग को रिमूव करना हमारे लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना रखेंगे हम लोग क्लीनिंग का, जितना प्रोसेसिंग टेम्परेचर है पर्टिकुलर इक्विपमेंट में। ठीक है, इफ वी वांट टू क्लीन मिल्क कलेक्शन टैंकर्स या मिल्क कलेक्शन टैंक्स, पाइप्स, तो नॉर्मली जो एल्कली क्लीनिंग होगी उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, 60 to 80। अगर मिल्क पास्चराइजर्स को हमें क्लीन करना है, नॉर्मली वी प्रेफर द क्लीनिंग टेम्परेचर ऑफ 70 to 90। इन केस ऑफ यूएसटी प्लांट, यूएसटी अबव 135 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेसिंग होती है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू टेक आवर क्लीनिंग सॉल्यूशन टेम्परेचर around 90 to 140 degrees Celsius. Similar cases for the acid circulation for tanks, pipes, for the milk pasteurizer, 60 to 65 degrees Celsius is enough, right? For UST plant, slight higher temperature is preferred for that. ठीक है, नाउ द लास्ट पैरामीटर इज टाइम, कि कितने समय के लिए हमारे जो डिफरेंट फोर्सेस थे, मैकेनिकल फोर्स, केमिकल फोर्स एंड थर्मल फोर्स, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी सीआईपी की एफिशिएंसी को डिफाइन करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ सीआईपी इन अ डेयरी प्लांट। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।